नफरत का माहौल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उसका जो संघ है, उतना ही नहीं, इस देश की जो सरकार है नरेंद्र मोदी की, ये पूरे के पूरे सभी लोग इस काम में लगे हुए हैं। और जब आप देख रहे हैं कि किस तरह सावन का मौसम था, तो कहा गया कि कांवड़ जिधर से गुजरेगा उस दुकानदारों का नाम जो है अपना अपना दुकान के सामने लिखना पड़ेगा, बड़ा बड़ा नाम बोर्ड पर। इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे कारण था कि कोई मुसलमान अगर दुकान रखा है, कोई कमजोर जाति का, दलित वर्ग का, चमार, दुसाध इनों का अगर कोई दुकान रखा है, वो लिखेगा अपना जाति का नाम, तो लोग वहां से सामान नहीं खरीदेंगे। और दूसरा कोई कारण इसके पीछे नहीं था, तनाव पैदा करना था। तो इस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, जबकि हमारा संविधान जो है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान जो बनाया, वो इससे बिल्कुल भेद, देश को धर्मनिरपेक्ष बहाल करने की हमारे संविधान में बात है। और संविधान की धज्जी उड़ा रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार, नहीं मानता है, और देश में हिंदू मुसलमान का बखेड़ा नाद कर वो चाहता है कि सेंटीमेंट, इस तरीके का भावना लोगों के दिमाग में पैदा करें कि गरीब लोग जो भूखे परिवार को चला रहे हैं, काम उनके पास नहीं है, कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, वो लोग इस ख्याल को भूल जाएं और हिंदू के नाम पर आकर हम लोगों को वोट दे दे। यही वो रात दिन कर रहा है। दूसरी बात कि विधानसभा का भी चुनाव हो रहा है बिहार में, और उसने देखा कि विधानसभा का बिहार में चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में अगर अपनी बार हार गए, क्योंकि 20 साल से सरकार जो चल रही है नीतीश कुमार की, उसके बारे में घोषणा कर दिया है सब सर्वेक्षण करने वाला कि नीतीश सरकार जाने वाली है, करारी हार होने वाली है इनकी, ये बिहार की जनता के लिए कुछ नहीं किए हैं, इसलिए अब की बार हारेंगे। तो नरेंद्र मोदी ने जो एक प्लानिंग किया कि कौन लोग हमको वोट नहीं देंगे, पहले उसकी जांच उसने की। जब वो पता चला कि फलना फलना जाति का लोग हमको भाजपा को वोट देने वाला नहीं है, जिन गरीबों के लिए हमने काम नहीं किया है, जिस दलित वर्ग के लिए हमने काम नहीं किया है, नौजवानों को रोज हम आता है नौजवान रोजगार मांगने के लिए पटना में तो लाठी बरसाते हैं उसके ऊपर चुतरा पर, ये नौजवान भी हमको वोट देने वाले नहीं है। ये अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं, जो मुस्लिम जाति के या ईसाई जाति के, दूसरे सिख जाति के जो लोग हैं, ये हमको वोट देने वाले नहीं हैं। इसलिए इस तरीके का उसने कार्रवाई शुरू कर दिया कि चुनाव आयोग उसका पिट्ठू है, चुनाव आयोग को वो निर्देश दिया और चुनाव आयोग इस काम में लग गया कि वोटर लिस्ट में अब की बार नाम जो है वो 11 को हम दस्तावेज बता रहे हैं, जिसके पास नहीं होगा वो वोटर लिस्ट से उसका नाम काट दिया जाएगा, वो वोट नहीं देगा। ये बहुत भारी बात है, लेकिन हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते। अब उसमें उसने जो दिमाग बनाया 11 दस्तावेज देने के लिए, उस 11 दस्तावेज में आपके हमारे साथी यहाँ जो बैठे हैं, इनका ही जन्म कहिया है, बहुत लोगों को तो अपने पता नहीं, लेकिन आपके पिताजी का और आपके माताजी का जन्म कब हुआ उसको प्रमाण पत्र चाहिए। ये इस तरीके से कि लोग नहीं देगा, उसको पासपोर्ट चाहिए कि आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है जिसमें आपका जन्मदिन लिखा हुआ है, आपके पास इस तरह का कोई चीज नहीं है, तो वो ऐसा ही प्रमाण मांग रहा है जो गरीबों के पास नहीं। कहता है कि आधार कार्ड ना, हम इसको नहीं मानेंगे क्योंकि सबके पास है। कहता है वोटर आईडी, जो वोटर पहचान पत्र जो हम बेटा को वोट देते हैं, तो कहता है ना, हम इसको नहीं मानेंगे क्योंकि वो सबके पास है। कहता है गरीबों को राशन कार्ड जो मिला है वो ना, हम इसको नहीं मानेंगे। यानी कि जो लोगों के पास है, आसानी से मिल जाएगा, वो नहीं मानेगा, और जो नहीं है लोगों के पास, चूंकि उसको नाम काटना है वोटर लिस्ट से, और 65 लाख लोगों का नाम बिहार में काट दिया, 65 लाख से ज्यादा लोगों का नाम, और उसमें वही लोग हैं जिनके बारे में हम बोल रहे हैं, ज्यादातर वही लोग। अब वो बता रहा है कि 2 को प्रमाण पत्र देना होगा, और 1987 से पहले के जो लोग हैं उनको 1 तो प्रमाण पत्र देना होगा। यही क्राइटेरिया बनाया। अब जब हंगामा हुआ तो बीएलओ जो है, स्कूल का जो मास्टर साहब लोग है, जो नाम जोड़ता है, काटता है,
उन लोगों को जब जानकारी दे दिया कि सबका नाम जो है फार्म भर दो, अभी सब किया क्या कि हम सब का भर रहे हैं, सब लोग खुश हो गया कि चलो हम नाम लो, हम लोग का फार्म भरा गया। वो फार्म जो भर दिया है वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। अब ये जो चल रहा है अभी अगस्त 1 तारीख से अगस्त 31 तारीख तक, कि फिर आपके घर घर जा रहा है BLO और जाकर कहता है कि का हो प्रमाण पत्र आप मिलो, खाली आधार कार्ड आपका भर कर फार्म जमा कर दिया है, अब मांग रहा है प्रमाण पत्र दो, अगर प्रमाण पत्र आप नहीं दीजिएगा तो आपका नंबर वो काट देगा। तो ये जो चल रहा है मुहिम, लोगों को वोट देने का अधिकार से ही, हमको जो वोट देने का अधिकार है इसी से वंचित कर देने का कि नहीं आप वोट नहीं दोगे, तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। पूरा देश जो है हंगामा किया है सवाल पर। अभी 8 तारीख को अपनी पार्टी पूरा हिंदुस्तान में हर जिला में देश भर में जो है हंगामा किया, हर राज्य में, कि चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू बनकर काम कर रहा है, दलाल बन गया है, वो गरीबों का नाम काट रहा है बिहार में। इसलिए चुनाव आयोग को अविलंब होश में आवे और सभी लोगों का नाम जो है बहाल करे, ये पार्टी ने कहा। पार्टी ने कहा कि आधार कार्ड और पहचान पत्र जो है या राशन कार्ड गरीबों के पास नहीं है, इस आधार पर उनको प्रमाण पत्र ले और उनका नाम उसमें शामिल करें। पूरा देश में 8 तारीख को अगस्त को पार्टी ने अभियान चलाया। आज हम लगातार लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कह दिया चुनाव आयोग को कि ये बहुत धंधा चलने वाला नहीं है, आप ठीक से हमको बताओ कि तुम क्या क्या कर रहे हो, हमारी निगाह तुम्हारे ऊपर है। और ये लोग जो आ रहे हैं, जो बता रहे हैं, हम ये भी सुन रहे हैं। इसलिए उसने फिर 30 तारीख तक समय दिया है और कहा है चुनाव आयोग को कि सही सही तरीके से लोगों का नाम आवे। देखो तुम्हारा मृत नाम आदमी खड़ा है यहाँ पर, जिंदा है, ये तुम जो बता रहे हो कि ये चला गया बाहर, शिफ्ट कर गया, लिख रहा है। जो लड़के हमारे नौजवान जो गए हैं यहाँ से नौकरी करने, पंजाब में गए हैं, उत्तराखंड में गए हैं, चाहे दिल्ली गए हैं, चाहे बॉम्बे गए हैं, तो वो कहता है कि वो सब लोग वहीं बस गया, इसलिए उनका नाम यहाँ काट दिया। अब बताइए वो गया है काम करने, इतना जल्दी वो आएगा वोटर लिस्ट में नाम अपना पहचान पत्र दिखाने के लिए? तो कहता है वो शिफ्ट कर गया, वहीं बस गया, इसलिए यहाँ से हम नाम काटते। ये सब भी हम लोग खोज कर दे रहे हैं चुनाव आयोग को कि आप कितना धांधली कर रहे हो। वो गया है नौकरी करने के लिए, उसका बाप जो है आज भी वो रुपया पैसा सब कुछ भेज रहा है, वो यहाँ का रहने वाला है, और आप कहते हो वहाँ शिफ्ट कर गया, उसका नाम तो बताओ, वहाँ वोटर लिस्ट में उसका नाम कहाँ है? और जब उसका नाम वहाँ वोटर लिस्ट में नहीं है तो तुम कैसे उसका वोटर लिस्ट का नाम काट दोगे? तो ये लड़ाई लड़ी जा रही इस काम के लिए, बहुत गंभीर सवाल आ गया। और इसी में बिहार का चुनाव होने वाला है। तो हमको ये काम करना है कि जितने साथी हमारे हैं इनको अभी BLO आएगा प्रमाण पत्र लेने के लिए, तो आपके पास प्रमाण पत्र जो है उसके नाम पर आवासीय सर्टिफिकेट जो है, निवास प्रमाण पत्र, वो ब्लॉक से प्रमाण लेने का जरूरत है। अगर वो है तो काम करेगा। आपके पास अगर जाति प्रमाण पत्र है तो वो काम करेगा। वो 11 दस्तावेज में वो भी है कि जाति प्रमाण पत्र जिसके पास है, अगर वो दिखाएगा BLO आएगा कि हमारे पास है, तो वो काम करेगा। इसलिए